अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जी। हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ रहे थे और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने दो फंक्शंस को पढ़ लिया था। एक प्रोसेस मैनेजमेंट को पढ़ लिया था और मेमोरी मैनेजमेंट को पढ़ लिया था। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखें कि प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जो एक सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोसेस मैनेजमेंट को मैनेज कर रहा होता है और अलग सॉफ्टवेयर जो है पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है। तो आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो प्रोसेस मैनेजमेंट में हेल्प देते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कि इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, अब इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट जो है आप पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। इनपुट और आउटपुट क्या चीज़ है? इनपुट और आउटपुट जो है ये बेसिकली आपको बता रहा है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपको पता है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है और आउटपुट डिवाइस जो है वो आपकी स्क्रीन है। ठीक है, आपको मॉनिटर है। इस तरह बहुत सारी इनपुट डिवाइस, तरह बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेज है। पिछले आप चैप्टर में देख लीजिएगा उनको। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है वो। तो जो सारी भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, कीबोर्ड होगी, आपके मॉनिटर की स्क्रीन होगी, आपका जो है प्रिंटर हो गया, आपकी माउस हो गया, ये सारे जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस उसको कहते हैं जिसके ज़रिए कंप्यूटर के अंदर आप डाटा या इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके ऊपर आपको रिजल्ट मिलता है। सर गेम जो है वो आपको कहाँ नज़र आती है? आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको गेम नज़र आती है, वो रिजल्ट होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो जितनी भी आपके साथ कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस अटैच होती हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा डाल रही होती हैं, ठीक है, या डेटा जो है वो स्पिट आउट कर रही होती हैं, वो तमाम आईओ डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के आईओ मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, वो जो है उसको मैनेज करता है। अब जो ये डिवाइसेस, जैसा मैंने बात की, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड वगैरह हो गया, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, ठीक है, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे कंट्रोल करता है? ठीक है ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेजर होता है। ठीक है, वो रिसोर्स को मैनेज कर रहा होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है। जिस तरह आपके घर के अंदर आपके फादर जो हैं वो आप सब लोगों को मैनेज करते हैं, आपको मैनेज करते हैं, आपकी ज़रूरियात को फुलफ़िल करते हैं, जो आपकी नीड होती है वो आपको फुलफ़िल करते हैं। अगर आपने घर से बाहर जाना है तो अपने फादर से आप रिक्वेस्ट लेते हैं, परमिशन लेते हैं, और फिर वो आपको इजाज़त देते हैं, फिर आप घर से बाहर जाते हैं। फिर जब अपने घर के अंदर आना होता है तो फिर आप घर वालों से, जो भी घर में है, उनसे परमिशन लेते हैं। ठीक है, और फिर वो आपको घर के अंदर आने देते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे घर की जो मैनेजमेंट है, या तो आपके मदर या फादर किसी एक के हाथ में होगी। ठीक है, तो वो आप समझ लें कि आपके घर का मैनेजर है। ठीक है, तो घर के अंदर कोई आएगा या घर के अंदर से कोई बाहर जाएगा, ये सारा का सारा कौन मैनेज करेगा? लेट्स सपोज आपकी मदर मैनेज करिए, तो ये आपकी मदर जो है वो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कोई अंदर आना इनपुट और बाहर जाना आउटपुट। ठीक है, तो ये जो आईओ मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, और ये बेसिकली कैसे मैनेज करता है? ये आपके कीबोर्ड, माउस और इतनी सारी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, इनको बेसिकली इन डिवाइसेस के साथ जो है जुड़ा होता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ठीक है, ये जितनी भी डिवाइसेस है, कीबोर्ड, कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई, ठीक है, ये ज़ाहिरी बात है आप मुख्तलिफ़ पोर्ट्स के ज़रिए इसको कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। कीबोर्ड को आप देखें यूएसबी पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, लेट्स सपोज मॉनिटर है, उसको आप जो है वो वीजीए की जो पोर्ट होती है उसके ज़रिए कनेक्ट करते हैं, या एचडीएमआई के पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी पोर्ट्स के जब कनेक्ट करते हैं तो कि आपके मदरबोर्ड पे एक चिप होती है जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ठीक है, एक चिप होती है, आपको चिप बताई थी शुरू के लेक्चर्स में, फर्स्ट चैप्टर में, कि चिप क्या होती है। इस तरह की चिप लगी होती है आपकी मदरबोर्ड के ऊपर, ब्लैक कलर की चिप होती है। ठीक है, और वो जो चिप होती है उसके ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तमाम आईओ डिवाइसेस को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इस आईओ मैनेजमेंट को जो हम यहाँ पे रोक लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जितना कुछ भी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, और जिस डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम इजाज़त देगा किस डिवाइस ने किस टाइम पे जो है वो अलाउ है उसको रिसोर्सेज, मतलब काम करना अलाउ कर रही है। ठीक है, तो ये तो आपका आईओ मैनेजमेंट हो गया। फिर उसके बाद फाइल मैनेजमेंट की बात आते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग मैंने बताया, फिर दोबारा रिपीट करो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेट ऑफ
स्मॉल सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा जो है, जो एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर वो फाइल मैनेजमेंट भी करता है, यानी फ़ाइल को मैनेज करता है। ठीक है ना, आपके पास बहुत सारी कंप्यूटर्स के अंदर जो है फाइल्स होती हैं, गेम्स की फ़ाइल होती हैं, तस्वीरें जो हैं, इमेजेस आपके पास होती हैं, वीडियोज़ आपकी होती हैं। तो ये तमाम की तमाम जो आपके पास फाइल्स होती हैं, वो उनको कौन मैनेज करता है? उनको जो है वो फ़ाइल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, वो मैनेज करता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका सबसे बड़ा काम ये है कि हार्ड डिस्क के ऊपर अगर आपने कोई फ़ाइल सेव की है, तो अब इस सॉफ्टवेयर का काम है कि उसको उसके ऊपर नज़र रखें कि कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार दोबारा आप आएँ, उस फाइल को सर्च करें, उस ड्राइव में जाएँ जिस ड्राइव में डाला है, और फ़ोल्डर को ढूँढें, तो वो फ़ोल्डर वहीं मौजूद होना चाहिए उसी ड्राइव के अंदर जहाँ पे आपने डाला था। और ये तभी पॉसिबल होगा जब फाइल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेड होगा। ठीक है, और तो ये जो फाइल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, या आपकी जो फाइल है जो अपने अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, इसको स्टोर कराता है, उसको उसको ट्रैक रखता है, उसको रखता है कि ये कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आप किसी फ़ाइल को डिलीट करते हैं तो वो वहाँ से उसको रिमूव कर देगा। रिमूव करने से मुराद ये कि उसको उसमें मतलब एक चीज़ याद रखिए कि हार्ड डिस्क से जब आप कुछ डिलीट करते हैं तो वो हार्ड डिस्क से डिलीट नहीं होती, वो वहीं पड़ी होती है। लेकिन बस जो फाइल मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है, जस्ट वो अपने समझ लें कि उसके पास एक लिस्ट होती है, उसमें से उस लिस्ट में से उसका उसका फ़ाइल का नाम काट लेता है कि कहाँ पे पड़ी हुई है, बस सिर्फ उसका नाम काट देता है, फाइल वहीं की वहीं पड़ी रहती है। ठीक है, तो इसमें जो है जिस तरह आपकी अटेंडेंस होती है क्लास में, तो अटेंडेंस में जो है वो देखिए सबका नाम लिखा होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर अटेंडेंस रजिस्टर से आपका नाम काट दिया जाए और क्लास में आप मौजूद हों, तो जब क्लास में आप अटेंडेंस टीचर ले रहे होंगे, तो सारी बात है, आपका नाम तो अटेंडेंस रजिस्टर से काटा है टीचर ने, तो आपकी अटेंडेंस तो नहीं होगी, लेकिन आप क्लास में मौजूद होंगे। क्लास में तो आप मौजूद है, लेकिन आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। ठीक है, टीचर को पता ही नहीं चला कि आप क्लास में मौजूद हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो आपके उनको पता ही नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर में आपका नाम ही नहीं है। इसी तरह अब जो फाइल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो जस्ट क्या करता है, उसके पास जो फाइल होती है, जो एक रजिस्टर टाइप होता है, उसके अंदर वो जो सिर्फ और सिर्फ वो जो फाइल आप कहाँ रखी होती है ना, वहाँ से उसकी एंट्री रिमूव कर देता है, बाकी फ़ाइल वहीं पड़ी होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिलीट हो गई है जी। तो उसके ऊपर ये होता है कि उसके बाद चूँकि एंट्री नहीं होती, एंट्री उसने डिलीट कर दी, तो कोई आगे से कि नई फाइल आती, तो उस फाइल को उसके ऊपर भी ओवर राइट करवा देता है वो। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ों को, फाइल्स को सर्च किस तरह आपने करना है, सर्च फाइल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्च कराते हैं। जब आप हमने देखा होगा कि आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो सर्च बार के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे इस कंप्यूटर के अंदर जाते, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे किसी चीज़ का मैं नाम लिखूँगा ना, तो मुझे सर्च कर देगा। कौन सर्च करके देता है मुझे? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे यूज़ करके सर्च करके देता है। तो मैं टाइम देख लेता हूँ कि टाइम कितना हो गया है। 7 मिनट हो गए हैं। ओके जी, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आ जाती है। देखिए, रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, रिसोर्स का मतलब क्या है? देखिए, इंसान की रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल आपकी रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं, एक स्टूडेंट की रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं। देखिए, आपके हाथ जो है वो आपकी रिसोर्स है, आपकी टांगें आपकी रिसोर्स है, आपकी ज़ुबान आपकी रिसोर्स है, आपकी नाक आपकी रिसोर्स है, आपके बैंक के अंदर आपके जो पैसे पड़े हैं वो आपकी रिसोर्स है, आपकी गाड़ी आपकी रिसोर्स है। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी आपके फादर ले गए तो आपकी जो गाड़ी वाली जो रिसोर्स है वो तो बिज़ी हो गई है, वो तो आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? आपके फादर ले गए आपकी गाड़ी। ठीक है, अगर आप लेट सपोज कोई ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे लिख रहे हैं, तो आपके हाथ तो बिज़ी हो गए, आप ऐसे लिख रहे हैं। अब आप जिस हाथ से ऐसे लिख रहे हैं उससे कोई और काम तो नहीं कर सकते ना, वो बिज़ी होगी रिसोर्स आपकी। इसी तरह कंप्यूटर जो है उसके भी रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की रिसोर्सेज आपको पता है क्या क्या, पहले भी बता चुका हूँ। सीपीयू कंप्यूटर का रिसोर्स है, आपकी रैम रिसोर्सेज है, आपकी हार्ड डिस्क रिसोर्स है, आपका प्रिंटर रिसोर्स है, आपका मॉनिटर रिसोर्स है, ठीक है, आपका माउस रिसोर्स है, ये सारे रिसोर्सेज हैं। आपका वेब कैम रिसोर्स है। ठीक है, ये सारे रिसोर्स है कंप्यूटर की। अब इन तमाम के तमाम रिसोर्सेज को किस तरह उसने कंप्यूटर को बेहतरीन तरीके से कैसे मैनेज करना है, ये जो है रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का काम है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अंदर होता है। अब देखें, अब इस रिसोर्सेज को हम मैनेज क्यों करते हैं, क्यों करना चाहते हैं? देखिए, हम इसलिए मैनेज करना चाहते हैं कि आप जो है, हमारी आदत है कि हम एक टाइम पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाते हैं। हम एक सॉफ्टवेयर पे हमारा गुजारा नहीं होता। अभी आपके सामने मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए मैंने एक ये सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, ये मेरी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है जी, ये बंद हो गया, आई थिंक बंद कर दिया, अच्छा बंद नहीं हुआ, मिनिमाइज़ हो गया।
ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को क्लोज़ करते हैं क्योंकि 10 मिनट की वीडियो से ज़्यादा मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी, हाँ, थैंक यू।